Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोग कहेंगे अपने अपने सरकारों में को भारत में और सभी देशों में नहीं, ये काम जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है और करना पड़ेगा आपको। और मतलब जितना तेल है, कोयला है, उसको बिल्कुल मत निकालो और ये काम करना चाहिए करके अगर लोग दबाव डालते हैं अपने अपने सरकारों पर, फिर वो 1.5 डिग्री पर के अंडर हम शायद हो सकते हैं। आपण सागरधारा यांना ऐकत आहोत। देशाच्या सरकारसमोर पर्यावरणाच्या गंभीर समस्येला सामोरं जाण्यासाठी कोणता पर्याय उपलब्ध आहे या संदर्भातील तपशील आपण सागरधारा यांच्याकडून ऐकणार आहोत। सागरधारा काय सांगतायत आपण त्यांना ऐकू। और अगर तापमान को हम 1.5 वार्मिंग से ज़्यादा जाने दिया तो फिर खतरा है करके साइंटिस्ट तो ज़रूर बताते हैं। अब उसको 1.5 डिग्री वार्मिंग के अंडर हम लोग रख सकते हैं क्या, ये सवाल है हमारे सामने। और मुझे जो दिखाई दे रहा है, अगर चाइना, अमेरिका और फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन, भारत, रूस और जापान, जो 6 देश जो 70% ग्लोबल एमिशंस को छोड़ते हैं, उनका रवैया अगर आज देखें तो यही लग रहा है कि असल में अगले 10 साल में एमिशंस जो है वो तो आधा होना चाहिए, लेकिन इनका रवैया देखा जाए तो यही दिखाई दे रहा है कि उनका एमिशंस जो आज है वही होगा 10 साल बाद। इसलिए 1.5 वाला जो टारगेट है जिसके नीचे हम होना चाहिए, वो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ हम कर पाएंगे। यदि लोग कहेंगे अपने अपने सरकारों में को भारत में और सभी देशों में नहीं, ये काम जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी नहीं है और करना पड़ेगा आपको। और मतलब जितना तेल है, कोयला है, उसको बिल्कुल मत निकालो आज से लेके। और अगर वो कहते कि बिल्कुल मतलब एक क्लाइमेट इमरजेंसी बुलाना चाहिए करके और ये काम करना चाहिए करके अगर लोग दबाव डालते हैं अपने अपने सरकारों पर, फिर वो 1.5 डिग्री पर के अंडर हम शायद हो सकते हैं। नहीं तो मुझे कम से कम कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब 1.5 डिग्री के अंडर होना है पूरे विश्व को, तो फिर हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 2030 तक आधा करना है और 2050 तक उसको ज़ीरो करना है। और अगर मतलब नए नए प्रोजेक्ट्स ले लिया जाता है, इसका मतलब यही है कि हम कोयले, तेल और गैस जो हैं और ज़्यादा जलाएंगे। तो वाधवन वाला प्रोजेक्ट और जो रिफाइनरी वाला प्रोजेक्ट, इसमें काफ़ी कोयला और तेल तो इस्तेमाल होने वाला है, बनाने के लिए प्रोजेक्ट और चलाने के लिए भी। सवाल ये उठता है, क्या ये प्रोजेक्टों के वजह से भारत अपने शेयर, अपने जो काम करना चाहिए 1.5 के अंडर होने के लिए, वो पूरा कर सकती कि नहीं कर सकती? ये चीज़ स्पष्ट रूप से सरकार को बताना पड़ेगा कि जो नए प्रोजेक्ट वो ले रहे हैं और इन दोनों प्रोजेक्ट भी उसमें साथ जोड़ के जो बड़े बड़े रोड्स बना रहे हैं और बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं इत्यादि इत्यादि, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के वजह से वो ये कहे हैं ग्लासगो में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कि 2070 तक भारत जो है वो नेट कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये मतलब दिखाना पड़ेगा अब कि ये नए प्रोजेक्ट्स लेने से भी वो नेट कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे करके। मुझे नहीं लगता कि ये नए प्रोजेक्ट्स जो विकास के प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, इसके वजह से भारत कर सकती, क्योंकि आज के दिन पे जितने हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ रहे हैं, उसके सिर्फ 10% कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है हम वापस ले रहे हैं। हमारे जंगल और हमारे जो जहाँ पे हमने फसल लगाएं उसमें,
अब जहाँ पे 10% ही आज हम वापस ले रहे हैं, तो 2070 तक ये नए नए प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके नेट कार्बन जीरो कैसे बनेंगे उनको स्थापित करना पड़ेगा। ये बात नहीं कि हम कर देंगे। हमारे में कई सारे साइंटिस्ट हैं, हम जानना चाहते हैं कि प्रूफ बताओ हमें, कैसे करेंगे आप। ये प्रूफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं बताया, ये हमें चाहिए। यू हैव टू कन्विंस अस दैट व्हाट यू आर स्पीकिंग इज जेन्युइन। आपण सागर धारा यांचा 3 भागातील तपशील ऐकलेला आहे। त्यांनी जी बाजू मांडली, जो तपशील आपल्यासमोर सादर केलेला आहे, त्या संदर्भातील आपण आपली प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये न चुकता कळवा। धन्यवाद।